कैलाश पर्वत, जो हमारे हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव का निवास स्थान माना गया है, पर यही कैलाश पर्वत अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। तो आज हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। कैलाश पर्वत की मजेदार बात तो यह है कि यह पर्वत धरती का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है, और दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र बना हुआ है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती का यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान माना जाता है। दूसरे रहस्य की बात करें तो पिरामिड नुमा क्यों है यह कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिड का केंद्र बना हुआ है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है, और साथ ही यह पर्वत एकांत स्थान में स्थित है जहां और कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है। तीसरे रहस्य की बात यह है कि आज तक इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ पाया है। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए यह भी एक रहस्य बना हुआ है। तिब्बत योगी के पास इस बात का सबूत नहीं था, या फिर वह खुद सबूत पेश नहीं करना चाहता था, इसलिए यह भी एक रहस्य है कि उन्होंने यहाँ कदम रखा या फिर वह कुछ बताना नहीं चाहते थे। चौथे रहस्य में 2 रहस्यमय सरोवर शामिल हैं। यहाँ 2 मुख्य सरोवर हैं। पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानों की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या फिर ऐसा इन्हें बनाया गया है। ऐसा कैसे हुआ है यह भी कोई नहीं जानता है। 5वें रहस्य की बात करें तो यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम होता है। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की कई सारी नदियां निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों का मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। छठा रहस्य इस पर्वत से आने वाली डमरू और ओम की आवाज़ का है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कई आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती हो। 7वां रहस्य यहाँ मौजूद यम के द्वार का है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यह यम द्वार से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दरवाजे से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे के सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए, और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। और रहस्य की बात तो यह है कि इस यम द्वार को किसने, कब और क्यों बनाया था, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है कि यम द्वार से होकर जब भी कोई व्यक्ति कैलाश की परिक्रमा करने जाता है तो वह अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जा वहीं छोड़कर जाता है और उसके सभी पाप मिट जाते हैं।
और वह व्यक्ति अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर कैलाश पर्वत में जाता है। ऐसे ही कई रहस्य कैलाश पर्वत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।